नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा। तो आज शुक्र प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करते हैं। कृपया चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इस चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। बंधुओं, प्रदोष व्रत वाले दिन हमें प्रातः काल भगवान शिव का स्मरण करते हुए प्रातः जागरण करना चाहिए। प्रातः जागरण करते ही सर्वप्रथम हमें अपने हाथों का, अपने करों का अवलोकन करना चाहिए, अपनी हथेलियों को देखना चाहिए। उसके बाद भूमि माता का वंदन करें और सर्वप्रथम सीधा पैर पृथ्वी पर रखें। भगवान शिव का स्मरण करते हुए स्नान आदि से निवृत्त होकर हम श्वेत वस्त्र अथवा पीत वस्त्र धारण करके अपने गृह मंदिर में अथवा अपने निकट के किसी शिवालय में, देवालय में जाकर पवित्र आसन पर बैठकर भगवान शिव के सम्मुख प्रदोष व्रत का संकल्प हमें प्रातः काल कर लेना चाहिए। और संकल्प आप सूक्ष्म रूप से इस प्रकार कर सकते हैं। अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर कहें कि हे भोलेनाथ, अपने मन की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए और आपकी प्रसन्नता के लिए मैं अमुक नाम, अमुक गोत्र, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करें, जन्मा हुआ प्रदोष व्रत का संकल्प करता हूँ, आप मेरे व्रत को सफल करें। संध्या काल के समय, प्रदोष काल के समय भगवान शिव की, माँ पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करने के उपरांत हमें प्रदोष व्रत की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। तो चलिए श्रवण करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। बंधुओं, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजकुमार पुत्र था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र था, तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्रों का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, शुक्र अस्त का समय है। इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं माना जाता। अतः शुक्र उदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र बंधुओं अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। और सास ससुर को उसके इरादे का पता चला तो उन्होंने उसको समझाने की काफी कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोटें आईं। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा और जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया।
वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन सुख और आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्गलोक को गए। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय।